अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, आज हम तारीख का सबक नंबर 2, तारीख नवेसी और भारतीय रिवायात के सभी सवालों जवाब को पूरा करेंगे। तो चलते हैं बच्चों सवाल जवाब की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सबक का पहला पेज है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसे पढ़ देती हूँ। जैसा कि हमारा सबक का नाम है कि तारीख नवेसी और भारतीय रिवायत। तो भारतीय रिवायत में तारीख नवेसी की कैसे पहुंच हुई, इसको कैसे कंप्लीट किया गया। तो इस पे देखिए कई पॉइंट्स है यहाँ पर। 2.1 में भारतीय तारीख नवेसी की पेश रफ्त और 2.2 में भारतीय तारीख नवेसी मुख्तलिफ फलसफियाना निज़ाम। 2.1 अब देखिए यहाँ पर ये सबक शुरू हो जा रहा है। तो इसी बिना पर हम जो है सवालों जवाबों को हल करेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दरसी किताब का पेज नंबर 13 है और यहीं से इस सबक के सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं। तो आप इस पे देखें कि इसमें सवाल नंबर 1 का अलीफ है कि जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि भारतीय मुहिम में आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर थे। तो कौन थे? तो एलेक्जेंडर किंगम। तो इनको जो है आप यहाँ पर टिक करें। और दूसरे में है डैश ने संस्कृत किताब हित उपदेश का जर्मन जुबान में तर्जुमा किया। तो किसने किया? फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने। तो यहाँ पर 2 के सवाल के जवाब हमने दिए हैं और बाकी सबके हम आगे देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये 2 मैंने अभी आपको बताया। और तीसरा है भारत में कुंदा तहरीर की शक्ल में तहरीरी अदब का आगाज डैश के जमाने में हुआ। तो सम्राट अशोक। चौथे में 7वीं सदी ईस्वी के शायर बाना भट्ट की संस्कृत नज्म डैश तारीखी सोने की शक्ल में है। तो हर्ष चरित्र। और यहाँ पर 5 में देखेंगे कि 12वीं सदी ईस्वी में डैश की राज तिरंगनी कश्मीर की तारीख पर लिखी गई किताब है। तो कल्हन। 6 में देखेंगे आप कि प्राइमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी किताब डैश तारीख नवेसी की मिसाल है। तो मार्क्सवादी। आगे देखते हैं। जवाब 2 में आप देखेंगे कि पहला अहदे वस्ता की भारत में मुस्लिम हुक्मरानों के दरबारी मोरक्कीन के श्लोक पर डैश तारीख नवेसी की रिवायत का असर दिखाई देता है। तो अरबी और फारसी का। पॉइंट 2 छत्रपति शिवाजी महाराज के अहदे हुकूमत के मालूमात डैश से हासिल होती है। तो सभा सद बखर। 3 में भाव साहब की बिखर में डैश की लड़ाई का जिक्र है। तो तीसरी पानीपत का। और चौथे में कि भारत की तारीख पर अंग्रेज मोरख जेम्स मिल की लिखी हुई पहली किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। 5वें में नीलकंठ कीर्तने और वी के राजवाड़े ने डैश की तारीख नवेसी को खामियां बयान की हैं। तो जेम्स ग्रैंड डफ की। तो यहाँ पर हमारा ये 5 सवाल के जवाब मैंने आपको दिए। जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं यही इसके जवाब हैं। तो यहाँ बच्चों देखिए जवाब का पहला, अंग्रेज अफसरों ने भारत की जो तारीख लिखी है इस पर अंग्रेजों की डैश पॉलिसी का असर दिखाई देता है। 9 आबादियाती का। 2 में महाराष्ट्र में कौम परस्ताना तारीख नवेसी की तहरीक डैश से मिली। तो विष्णु शास्त्री चपलोंकर। 3 में हिंदुस्तान की दौलख्ता तारीख लिखते हुए अंग्रेज मुसन्निफ डैश ने गैर जानबदारी का रवैया अख्तियार किया। विलियम विल्सन हंटर। 4 में देखेंगे तो हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के बानी रुकन डैश ने मार्क्सवादी तारीख नवेसी की। तो कामरेड श्री पाद अमृत डांगे। 5वें में देखेंगे कि डैश की लिखी हुई किताब स्त्री पुरुष तुलना भारत की पहली निसाई तसनीफ समझी जाती है। तो ताराबाई शिंदे। 6 में डैश नामी भारतीय मोरख ने महरूमों की तारीख को एक अहम नजरिए की हैसियत दिलाने का काम किया। तो रंजीत गुहा। यहाँ पर बच्चों देखिए बा में गलत जोड़ी दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। तो 1 में है कि हुवर्द शूद्राज महरूमों की तारीख। 2 में स्त्री पुरुष तुलना निसाई तारीख। तीसरे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्स वादी तारीख। चौथे में ग्रैंड डफ
नौ आबादकारों की तारीख। तो इसके जवाब की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखें बच्चों, ये गलत जोड़ी को दुरुस्त करना है। तो यहाँ पर इसकी कई जोड़ियां ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए गलत जोड़ी को बता रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्सवादी तारीख, और दुरुस्त की भी सही जोड़ी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कौम परस्ताना तारीख। दूसरे में है गलत जोड़ी, मराठों की तारीख के माखज विष्णु शास्त्री चपलोंकर, लेकिन दुरुस्त की हुई सही जोड़ी नीचे है मराठों की तारीख के माखज वी के राजवाड़े। यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि काम और शख्स के नाम यहाँ पर इस बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन जवाब देखें यहाँ पर गलत जोड़ी और दुरुस्त की हुई जोड़ी। तो पहले गलत जोड़ी हड़प्पा तहजीब की दरियाफ्त जेम्स मिल, लेकिन दुरुस्त की हुई सही जोड़ी हड़प्पा तहजीब की दरियाफ्त जॉन मार्शल। दिए हुए बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर पहला है कि इलाकाई तारीख नवेसी को तहरीक मिली, और दूसरा है बखर तारीखी अदब की अहम किस्म है। अब यहाँ पे सवाल 6 में दर्ज झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो सवाल है इलाकाई तारीख नवेसी को तहरीक मिली। तो यहाँ पर सवाल का जवाब का पहला पॉइंट है कि अंग्रेजी तालीम ने भारतीयों में खुदी को बेदार किया, जिससे कौम परस्ताना तारीख नवेसी को फरोग हासिल हुआ। पॉइंट 2, अंग्रेज अफसरों की लिखी हुई भारत की गलत मफरूजा तारीख की मुख्तलिफ सूबों के मूर्खों ने मुखालिफत की। पॉइंट 3, मूर्खों की तवज्जो अपनी इलाकाई खुसूसियात की तरफ मबजूल हुई। कौम परस्ताना तारीख नवेसी का असर भी था, इसके इलाकाई तारीख नवेसी को तहरीक मिली। सवाल 2, तारीखी अदब की एक अहम किस्म बिखर है। जवाब 1, तारीखी अदब में फारसी किताबों, ताम्रपट और कुतबों पर कुंदा तहरीरों, कागजात यानी मुरसलात, सिक्कों, सफरनामों वगैरह माखज के साथ साथ तारीखी बिखर का शुमार भी होता है। 2 पॉइंट, बिखर में सुरमाओं की तारीफ बयान की गई जाती है, सियासी उथल पुथल और जंगों का तस्करा होता है, अजीम हस्तियों की सुआना और उस जमाने के शहरों का जिक्र होता है। 3 पॉइंट, मुआसर समाजी, मजहबी और मुआशी जिंदगी की अक्कासी की जाती है। ये सारे बयानात तारीख नवेसी में कारामद साबित होते हैं। इस वजह से बिखर तारीखी अदब की एक अहम किस्म समझी जाती है। सवाल 3, दर्जे झेल सवालों के जवाब 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। तो पहला है मुगल बादशाह बाबर की सुआना में कौन सी बातें शामिल हैं, और दूसरा कौम परस्त तारीख नवेसी में मुजाहिद आजादी सावरकर के ताउन का जायजा लीजिए। तो चलते हैं बच्चों इसके सवाल जवाब की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी सुआना में कौन सी बातें बयान की हैं। तो जवाब, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी सुआना तज़के बाबरी में दर्ज झेल बातें बयान की हैं। तो एक है, बाबर ने इन जंगों का हाल बयान किया है जो उसे लड़नी पड़ी। 2 में जिन इलाकों का सफर किया, इन इलाकों और शहरों की रुदात बयान की है। और 3 में मुख्तलिफ इलाकों की मुआशी निज़ाम, रस्म व रिवाज और नबातात का बारीक बीनी से किया गया मुशाहिदा भी शामिल है। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल 2, कौम परस्त तारीख नवेसी में मुजाहिद आजादी सावरकर के ताउन का जायजा लीजिए। तो जवाब, वीर सावरकर की तमाम तहरीरें कौम परस्ताना ख्यालात की अक्कासी करती हैं। कौम परस्त तारीख नवेसी में इनकी खिदमत हस्ब झेल है। तो पहला है पॉइंट, भारत में 1857 में होने वाली बगावत को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग आजादी के नजरिए से देखा और 1857 की जंग आजादी नामी किताब लिखी। पॉइंट 2, उनकी इस किताब और दीगर किताबों की वजह से कौम परस्ताना तारीख नवेसी को तहरीक मिली, नेज इलाकाई तारीख लिखने की तरगीब भी मिली। यहाँ सवाल 4 पर देखें, दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो पहला है मार्क्सवादी तारीख नवेसी की वजाहत कीजिए, और दूसरा है तारीख नवेसी में मशहूर मौरख वी के राजवाड़े की खिदमत बयान कीजिए। तो चलते हैं बच्चों जवाब की तरफ। यहाँ पे सवाल 1, मार्क्सवादी तारीख नवेसी की वजाहत कीजिए।
जवाब, आजादी के बाद के दौर में भारतीय तारीख नवीसी में जो नए तर्ज फिक्र दिखाई देते हैं, इनमें मार्क्सवादी तारीख नवीसी एक अहम तर्ज फिक्र है। इसका पहला पॉइंट है, मार्क्सवादी में तबकाती कशमकश पर जोर दिया गया है। कार्ल मार्क्स के नजरियात पर मबनी जो तारीख नवीसी की गई उसे मार्क्सवादी तारीख नवीसी कहा जाता है। पॉइंट 2, मार्क्सवादी तारीख नवीसी में मुआशी निजाम में पैदावारी जर्राए तरीके और पैदावारी के अमल में इंसानी ताल्लुकात पर खास तौर से गौर किया गया है। पॉइंट 3, मार्क्सवादी तारीख नवीसी का खास उसूल हर समाजी वाक़े का आम लोगों पर होने वाले असर का तजज़िया करना है। पॉइंट 4, मार्क्सवादी मोरखों ने जात पात के निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया। भारत में भी इस तरीके को कोसंबी, डांगे, शेरू पाटिल वगैरह ने अपनी तारीख नवीसी में मौसर ढंग से इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर देखिए 2 में कि तारीख नवीसी में मशहूर मोरख वी.के. राजवाड़े की खिदमत बयान कीजिए। तो जवाब है कि लिसानियात, अल्फाज की असल व इश्तिकाक का इल्म और तारीख नवीसी में बुनियादी तहकीक करने वाले वी.के. राजवाड़े ने तारीख नवीसी में दर्ज झेल खिदमत अंजाम दी हैं। इनका पहला पॉइंट, राजवाड़े ने मराठों के तारीखी मखज़ के उन्वान से 22 जिल्दें मुरतब की। पॉइंट 2, ये ख्याल पेश किया कि तारीख का मतलब माजी में समाज की हम पहलू जिंदगी की अक्कासी है। पॉइंट 3, इनका ख्याल था कि तारीख सिर्फ सियासी उथल पुथल हुकूमत हासिल करने के लिए किए गए दाव पेज और जंगों से मुतालिक हकायात बयान करना नहीं। चौथा पॉइंट, उन्होंने भारतीय मूर्खों को पैगाम दिया कि अपनी तारीख खुद लिखना चाहिए। पांचवा, असली दस्तावेजात की मदद से तारीख लिखे जाने पर उन्होंने जोर दिया। तो यहाँ पर सवाल 5 अलीफ दर्ज झेल जदुल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ये जो जदुल दिया हुआ है इसके जवाब हम आगे देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप जदुल देख रहे हैं, ये मोरक्को के नाम है और यहाँ उनकी किताबों के नाम। तो जेम्स मिल की किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स ग्रैंड डफ का अ हिस्ट्री ऑफ द मराठाज, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, श्रीपाद अमृत डांगे प्रीमेच्योर कम्युनिज्म टू सिल्वरी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हु वेयर द शूद्राज। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 में कौम परस्त मोरखीन। तो पहला है आनंद सदाशिव आर्टिकर, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, विष्णु शास्त्री चपलुंकर। तीसरे में है भारत की तारीख लिखने वाले अंग्रेज मोरखीन। तो सबसे पहले जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ग्रैंड डफ, कर्नल टाड, विलियम विल्सन हंटर। चौथे में आप देखेंगे कि दामोदर मानिंद कोसंबी, भारतीय मार्क्सवादी मोरखीन है ये सब, कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे, कामरेड शरद पाटिल और राम शरण शर्मा। तो ये सभी भारतीय मार्क्सवादी मोरखीन हैं। तो यहाँ जीव में देखेंगे कि मैक्स म्यूलर का तसनीफी काम। तो इनका पहला है कि ऋग्वेद को जमा करना और उन्हें 6 जिल्दों में शाये करना, ऋग्वेद का जर्मन जुबान में तर्जुमा, संस्कृत किताब हित उपदेश का जर्मन जुबान में तर्जुमा, द सीक्रेट्स बुक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से 50 जिल्दों की उशात। यहाँ पे देखिए दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे जो ये खाका दिया है ये मुकम्मल नहीं है, तो मैं इसको अगले शिफ्ट में देती हूँ इसे मुकम्मल। यहाँ पर ये जदुल देखिए बच्चों, मुस्लिम मोरखीन किताबें और मकसद। तो सबसे पहले तजक बाबरी, बाबर की जंगों का बयां, फिर तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, तारीख नवीसी का मकसद, फिर सभासद बखर, कृष्ण जी अनंत सभासद, छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरे हुकूमत की मालूमात, फिर आखिरी है राज तिरंगनी कलहन, कश्मीर की तारीख। तो ये जदुल यहाँ पर मुकम्मल हुआ।
यहाँ पर देखिए तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है, तो इसका पॉइंट है कि मुस्लिम मौरखीन का शुरू किया गया नया तरीका। तो पहला है तारीख बयान में मौजू नज़म का इक्तिबास शामिल करना, और दूसरा है किताब में खूबसूरत तस्वीर शामिल करना। यहाँ पर देखिए कौम परस मोरकीन, तो तहरीक है विष्णु शास्त्री चपलुंकर। तो इसका मैं राइट से चलती हूँ कि आनंद सदा शिव आरतीकर, राधा कुमार मुखर्जी और महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, भगवान लाल इंद्रजी और रमेश चंद्र मजुमदार, वासुदेव विष्णु मेहराशी, काशी प्रसाद जायसवाल, विनायक दामोदर सावरकर और राजेंद्र लाल मिश्रा। इन सभी के नाम जो है वो कौम परस मोरखीन में आता है। और यहाँ पर बच्चों देखिए दर्ज झेल तस्वुरात की वजाहत कीजिए। तो पहला है इश्तराकी तारीख नवेसी, दूसरा है कौम परस तारीख नवेसी और तीसरा है महरूमों की तारीख। तो चलते हैं जवाब की तरफ। तो पहला सवाल है मुस्तशरकी तारीख नवेसी। तो जवाब का पहला पॉइंट कि 18वीं सदी के निस्फ आखिर में यूरोप के मौकिकीन में मशरकी तहजीब और मुल्कों के बारे में जानने का तजस्सुस पैदा हुआ। इस तजस्सुस के तहत भारतीय तहजीब का मुताला करने वाले मुस्तशरिक मौकिक कहते हैं। पॉइंट 2, इस मुस्तशरिकी महकीकीन ने भारतीय तहजीब तारीख, यहाँ की मुख्तलिफ जुबानों और मज़ाहिब का मुताला करके तारीख लिखी। इन तहरीरों को मुस्तशरिकी तारीख नवेसी कहते हैं। पॉइंट 3, मुस्तशरिकी महकीकीन ने संस्कृत और यूरोपीय जुबानों में यकसानियत का मुताला करके ये ख्याल पेश किया कि इन जुबानों की माँ कदीम हिंद यूरोपीय जुबान है। चौथा पॉइंट, इन मुस्तशरकिन ने साम्राज्यत के मुफाद के सामने रख कर तारीख लिखी, इसलिए मुतसिबाना मफरूजात पर मबनी तारीख लिखी है। सवाल 2, कौम परस्ताना तारीख नवेसी। अब जवाब का पहला पॉइंट, 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजी तर्ज तालीम शुरू हुआ। इस तरीके से तालीम हासिल करने वाले मौरखीन को भारत की शानदार कदीम तारीख का इल्म हुआ। इनकी खुद ही बेदारी हो गई और उन्होंने भारत की जो तारीख लिखी उसे कौम परस्ताना तारीख नवेसी कहते हैं। पॉइंट 2, इन कौम परस्त मोरखों ने मुस्तशरकिन की मुतसिबाना मफरूजात पर मुबनी तारीख नवेसी की मुखालफत की। पॉइंट 3, उन्होंने भारत के सुनहरी दौर को तलाश किया और इसके बारे में लिखा। पॉइंट 4, कौम परस्ताना तारीख नवेसी की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की तहरीक मिली और इलाकाई तारीख लिखने की तरगीब मिली। तीसरा सवाल, महरूमों की तारीख। जवाब का पहला पॉइंट, समाज ने जिन्हें तमाम हकूक से महरूम रखा, नजरअंदाज किया, ऐसे गुरों की तारीख को महरूमों की तारीख कहते हैं। पॉइंट 2, मार्क्सवादी तारीख नवेसी की रिवायत से महरूमों की तारीख लिखने की रिवायत शुरू हुई। पॉइंट 3, इटली के फलसफी एंटोनियो ग्रामची ने यह ख्याल पेश किया कि तारीख नवेसी की इब्तिदा समाज के निचले तबकात के आम लोगों से करनी चाहिए। पॉइंट 4, भारत में महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की तहरीरों में महरूमों की तारीख की झलक दिखाई देती है। अवामी रिवायात को महरूमों की तारीख नवेसी का एक अहम माखज़ तस्लीम किया जाता है। महरूमों की तारीख में आम इंसानों की जिंदगी की अक्कासी की गई है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सवाल के जवाब है। तो ये आप एक तस्वीर ऊपर देख रहे हैं, ये एक तांबे की तख्ती है, इसी बेस पे कुछ जवाब आते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि तस्वीर में दी हुई ताम्रपट तांबे की तख्ती रियासत उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में सोएगोड़ा के मुकाम पर पाई गई है। पॉइंट 2, ये ताम्रपट मौर्य अहद की है जिस पर ब्राह्मी रस्मुल खत में तहरीर कुंदा की गई है। पॉइंट 3, इस तख्ती पर कई अलामतें कुंदा है। दरख्त और इसके गिर्द तामीर किरदा चबूतरा एक अलामत है। पॉइंट 4, एक बनी हुई 3 कमाने एक पहाड़ी की अलामत है। 4 सतूनों पर 2 मंजिला इमारत की तरह दिखाई देने वाली अलामत अनाज का गोदाम हो सकती है। राजाओं के सिक्कों पर भी ऐसी अलामतें पाई जाती हैं। पॉइंट 5, कहत के हालात होने पर क्या एहतियात करें? अनाज को एहतियात से इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में ये कोई हुक्म हो सकता है। इस जमाने में राजा ताम्रपट के जरिए अवाम को हुक्म दिया करते थे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भारतीय तारीख नवेसी का एक जो मैंने ये डायग्राम बताया है,
ये ट्री डायग्राम कहलाता है। तो इसमें 3 दौर को, 3 जमानों को इसमें एक साथ आपको याद करने में आसान पड़ेगा, तो इसे जरूर गौर करें। ये एक्स्ट्रा सवालों के जरिए मैंने आपको ये डायग्राम दे रही हूं मैं। तो इसमें कदीम जमाने, अहद वस्ती जमाने और जमाने जदीद के बारे में यहाँ पे जो दिया है वो मैं पढ़ देती हूँ। तो पहले कदीम जमाने में तारीख नवेसी, तो हड़प्पा तहजीब, फन तहरीर का आगाज, सम्राट अशोक का अहद और भारतीय फन तहरीर का आगाज। तो कदीम भारत की तारीख के ये माखज हैं। अहद वस्ता में तारीख नवेसी, तो मुस्लिम मोरखीन, उनकी किताबें और तहरीर की खुसूसियात और बिखरी अदब। अब जदीद दौर में तारीख नवेसी, तो भारत की तारीख लिखने वाले अंग्रेज अफसरान और भारतीय मोरखीन। यहाँ पे दूसरा देखिए पॉइंट है कि भारतीय तारीख नवेसी के मुख्तलिफ फिक्री निज़ाम। तो 9 आबादियाती तारीख नवेसी में कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मुश्तरकी तारीख नवेसी में विलियम जॉन और मैक्स म्यूलर, कौम परस्ताना तारीख नवेसी में राजवाड़े, सावरकर, चिपलुंकर, मार्क्सवादी तारीख नवेसी में कोसंबी, डांगे और शरद पाटिल, महरूमों की तारीख तो महात्मा फुले और अंबेडकर, और निसाई तारीख यानी औरतों की जो तारीख नवेसी है उसमें ताराबाई शिंदे, डॉक्टर रुक्माबाई और पंडिता रमा हाल। तो इन सभी के नाम यहाँ पर जो दिए गए हैं उसे आप अच्छे से ध्यान दें, ये बहुत काम की चीज है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हिस्ट्री का सबक नंबर 2 के सभी सवाल जवाब पूरे हो गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा हो और सवाल जवाब ठीक लगे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।